अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानियाल अबूजर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको क्रिकेट 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उमर अकमल साहब। उन्होंने बाबर आजम के बारे में चंद बातें की हैं। एक निजी टीवी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाबर आजम कप्तान थे आज से चंद साल पहले, तो मैं बाबर आजम के पास गया था और मैंने बाबर आजम को ये कहा था कि पाकिस्तान टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो बड़ा अच्छा खेल रहा है, आप खुद भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम जो नीचे से हार्ड हिटिंग में पाकिस्तान टीम को प्रॉब्लम आ रही है ना, मेरे टीम में आने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप मुझे टीम के अंदर रखें। ये उमर अकमल साहब ने कहा। बाबर आजम का इस पर क्या रिस्पॉन्स था ये तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन उमर अकमल ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 साल कप्तान रहे और वो 4-5 प्लेयर्स अपने साथ लेकर चलते रहे, और आज पाकिस्तान टीम जिस सिचुएशन में है, इसकी जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो बाबर आजम को जाती है, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के 3 साल कप्तान थे और बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं की। वो अपने वही 4-5 दोस्तों को साथ लेकर चलते रहे और आप जानते हैं कि बाबर आजम पर ये दोस्ती यारी वाला टैग बहुत ज्यादा लगता रहा। ये पिछले 2-3 सालों में जब बाबर आजम कप्तान थे, हम वर्ल्ड कप हारे, T20 का वर्ल्ड कप भी हारे, ओडीआई का वर्ल्ड कप हम हारे, एशिया कप हम हारे, तो बाबर आजम पर ये एक परमानेंट टैग लग गया था कि वो अपने दोस्तों को सिर्फ टीम में खिलाते हैं और दोस्ती यारी 11 नाम दे दिया गया था फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से। तो उमर अकमल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान टीम आज जिस नहज पर खड़ी है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी बाबर आजम को जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को खिलाते रहे टीम में और पाकिस्तान टीम की जिस टाइम पर बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट करनी थी वो बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं की गई। और इस बंच 11 में कौन है? ये बेसिकली इमामुल हक थे, मोहम्मद नवाज थे, हारिस रऊफ थे, इवन शादाब खान थे। शादाब खान पिछले 1-1.5 साल उन्होंने परफॉर्म नहीं किया जब वो पाकिस्तान टीम में थे, लेकिन बाबर उनके साथ कैरी ऑन करते रहे, उनको खिलाते रहे। 2024 का वर्ल्ड कप भी उनको खिलाया, एशिया कप भी उनको खिलाया। फिर हसन अली पर जब से उन्होंने वो कैच ड्रॉप किया था, मैथ्यू वेड का आप जानते होंगे, शाहीन शाह अफरीदी को उसके बाद 3 छक्के लगे थे। हम 2021 का वर्ल्ड कप हार गए थे दुबई में, सेमीफाइनल हम हारे थे। उसके बाद हसन अली को बाबर आजम ड्रैग करते रहे, उनको खिलाते रहे, कहीं ना कहीं जहां मौका मिलता था हसन अली टीम में आ जाते थे। तो उमर अकमल ने बेसिकली यही कहा कि पाकिस्तान टीम की आज जो हालत है कि हम न्यूजीलैंड से 2 मैच अपने घर में हार गए हैं, हमने बांग्लादेश से 2-0 से क्लीन स्वीप करवा दिया, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, एक सिर्फ साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ है तो हमारे पास दूसरा बंदा नहीं है। अब हमने पूरी टीम का कॉम्बिनेशन हिला दिया है, दूसरा ओपनर हमारे पास नहीं है जिसको हम एज अ मतलब एक ऑटोमेटिक चॉइस होती है ना कि लेट से ऋषभ पंत टीम से बाहर हुआ है, केएल राहुल टीम में आ गया, या वॉशिंगटन सुंदर टीम से बाहर हुआ है, उसकी जगह इंडिया ने दूसरा स्पिनर खिला दिया, अक्षर पटेल बाहर हुआ है, उसकी जगह जडेजा आ गया, या वाइस वर्सा। हमारे पास ऐसी कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। अगर साइम अयूब बाहर हुआ है तो हमारे पास कोई ओपनर नहीं है। हमने अपनी पूरी टीम का कॉम्बिनेशन तहस नहस कर दिया सिर्फ एक साइम अयूब के जाने से। तो ये उमर अकमल ने बात की। और बेसिकली जिस जर्नलिस्ट को उमर अकमल साहब इंटरव्यू दे रहे थे, एंकर थे, मुबशर लुकमान उनका नाम है। आप जानते होंगे कि 2024 का जो वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला गया था, उससे पहले मुबशर लुकमान साहब ने बाबर आजम पर बड़े इल्जामात लगाए थे और उस पर बाबर आजम ने फिर मुबशर लुकमान साहब को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। उसका अभी तक फैसला तो नहीं हो सका, ना उसकी कोई कोर्ट लगा, ना कोई कचहरी लगी, ना कोई उसका फैसला आया और आना भी नहीं है। पता नहीं क्या उनके बीच में बात हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसी इंटरव्यू में जो उमर अकमल का इंटरव्यू हो रहा था, मुबशर लुकमान साहब ने यह कहा कि बाबर आजम ने पिछले 3 साल से एक भी हाफ सेंचुरी स्कोर नहीं की, एक भी 50 उन्होंने स्कोर नहीं किया। सर, अब प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान में, जब हम किसी के खिलाफ पर्सनल ग्रज रखते हैं ना, तो फिर हम फैक्ट्स पर बात नहीं करते, हम झूठ बोलते हैं। मुबशर लुकमान साहब का बड़ा एक मर्तबा है, बड़े लोग उनको सुनते हैं, उनको चाहिए कि वो कम से कम फैक्ट्स पर तो बात करें ना। अगर आपको याद हो तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया था और बाबर आजम ने 2 50 किए, एक 70 किया, एक 50 किया। तो पिछले 3 साल कौन सा 50 नहीं किया? मेरा ख्याल वो 100 कहना चाह रहे थे कि बाबर आजम ने कोई सेंचुरी नहीं की। लेकिन बात यह है कि मुबशर लुकमान साहब का जितना रुतबा है पाकिस्तान में, और वो बात किसके बारे में कर रहे हैं? बाबर आजम के बारे में कर रहे हैं। बाबर आजम का दुनिया में नाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो दुनिया में एक स्टार है और वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन है बाबर आजम। तो आप अगर बाबर आजम के बारे में बात कर रहे हैं तो यू शुड हैव सम रिसर्च, आपको कुछ रिसर्च करनी चाहिए, कुछ सही नंबर्स निकाल कर आपको बात करनी चाहिए। अगर आपने ग्रज भी निकालना है तो पाकिस्तान में ये चलता है, अब हम किसी के खिलाफ हो जाते हैं फिर हम गलत बातें भी उगलते हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, उमर अकमल ने सही बात की कि बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाते रहे, बाबर आजम ने बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं की, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कोई बाबर आजम की बैटिंग पर मैंने कभी बात नहीं की क्योंकि मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। बाबर आजम पाकिस्तान के स्टार हैं, लेकिन बाबर की कप्तानी पर जरूर बात की जा सकती है कि उसमें जितने फ्लॉज थे, पाकिस्तान जितने टूर्नामेंट जीते हुए हारा, उसमें जरूर फ्लॉज थे। तो यहाँ पर उमर अकमल ने बात सही की, लेकिन अब मैं मुबशर लुकमान पर हैरान हूं कि आप इतने चोटी के एंकर हैं और आप गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक फैला रहे हैं। पहले आपने बाबर पर इल्जाम लगाए, फिर अब आपने गलत एक बात कर दी बाबर आजम के बारे में। तो आपकी थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए, आप जो बात कर रहे हो वो एक वर्थ रखती है, तो आप गलत मैसेज ना पोर्ट्रे करें। आप बाबर आजम के बारे में बात कर रहे हैं, बेशक वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन वो दुनिया में जाना जाता है, आज नहीं तो कल वो वापस परफॉर्म करने लग जाएगा। किसी भी बैट्समैन पर डाउनफॉल होता है, कोहली पर आया, बाबर पर भी आ गया, वो इससे निकल आएगा, लेकिन आप उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन अप्लाई। बहरहाल दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।